तो जी थैंक यू सो मच डॉक्टर पास्टर मैनुअल ताहिर साहब और पास्टर माजुबीन फॉर योर वार्म वेलकम। आज सुबह से ही हमारा जो मेन स्टूडियो है उसमें बहुत गहमा गहमी है और 14 अगस्त को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। खुदा के खुदाम आ रहे हैं, उन्होंने आज़ादी पर बहुत खुलकर बात की है। और अगर बात की जाए यूथ की तो यूथ भी बहुत जोशो खरोश के साथ आज जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं जो कि पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से बातचीत कर रही हैं। तो इसी तरह से हम आज का सारा खूबसूरत दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल टीचर सायरा, और हम भी किसी से कम नहीं है। आप भी देखें किंगडम किड्स के सेट पे आज बहुत ही खूबसूरत बच्चे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हम अपने बच्चों को वेलकम करते हैं। तो आइए आप सबकी जोरदार तालियों में अपने बच्चों को वेलकम करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब लोग बहुत खुश और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो आइए आप सब अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। वाओ ब्यूटीफुल अलीज़ा। तो अलीज़ा बच्चे तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बच्चों ने बैंगल्स पहनी हैं ग्रीन एंड वाइट और कैचेस लगाए हैं और फिर उन्होंने अपने ही खूबसूरत झंडे के तौर पर झंडे को रिप्रेजेंट करते हुए ड्रेसेस भी वैसे ही पहने हुए हैं। जी बिल्कुल, और ग्रीन एंड वाइट कलर तो टीचर सारा वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है और आप भी आज मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। और मेरे साथ साथ मुझे आप भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं क्योंकि ग्रीन एंड वाइट कलर वाकई आपकी बात में बढ़ाती चलूँ कि ग्रीन एंड वाइट कलर की एक अपनी ग्रेस है, एक अपनी पहचान है और सबसे जो ख़ास बात है कि ये हमारे कौमी परचम का कलर है। जी बिल्कुल टीचर सारा, और मैं आपके साथ साथ अपने नन्हे मुन्ने जो प्यारे व्यूवर्स हमें टीवी के ज़रिए से देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा ये खूबसूरत एपिसोड है जो 14 अगस्त के हवाला से है, इसमें हम आज बहुत कुछ नया और बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं क्योंकि आज हम इसमें बहुत से मिली नगमे और परफॉर्मेंसेस और इसके साथ साथ आज जो आर्ट वर्क का सेगमेंट है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। उसमें आज हम फ्लैग बनाना सीखेंगे। तो जी अलीज़ा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के शो को लेकर क्योंकि आज का जो शो है वो हमारा ख़ास शो है जो कि हम 14 अगस्त के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि हमारा जश्न आज़ादी का दिन है। तो मेरी तरह तो व्यूवर्स और हमारे खूबसूरत बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। और जैसा कि आपने बताया आज हम अपने शो के ज़रिए बहुत सारा फ़न करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। जी तो टीचर सायरा, फिर मैं तो कहती हूँ वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और चलते अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं 14 अगस्त है, तो इसी हवाला से हम खूबसूरत वर्ड्स भी कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें इस बारे में क्या फरमाता है। रोमियो 13 बाब उसकी पहली आयत, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। ज़बरदस्त वर्ड्स। हर बार की तरह खुदा का कलाम मुनफरिद तौर पर हम सब के लिए बोला जाता और आज 14 अगस्त के हवाले से भी खुदा के कलाम में एक खूबसूरत बात मौजूद है कि हमें हमेशा आला हुकूमतों के ताबेदार रहना चाहिए। और कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात आज अलीज़ा हमने पढ़ी है कि कोई भी हुकूमत खुदावन की मर्ज़ी के बगैर नहीं होती। आज जो हम 14 अगस्त को एज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसके पीछे भी खुदा का हाथ था और खुदा चाहता था कि ये मुल्क आज़ाद और हम सब इसमें आज़ादाना तौर पर रह सकें। जी बिल्कुल टीचर सारा, खुदा का कलाम इस बारे में वजाहत करता है और इसी के साथ आज आप जो खूबसूरत स्टोरी हमारे लिए रेडी करके लाई हैं वो भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे बच्चों को ज़रूर सुनाएं जो इस जगह पे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो हमें टीवी पर देख रहे हैं, ताकि उनको भी इस बात का पता चले कि जो हम 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं इसकी रीज़न क्या है, ऐसा क्या हुआ जो आज का खूबसूरत दिन हम मुल्क पाकिस्तान में मनाते हैं। बिल्कुल अलीज़ा, हम अपने सेगमेंट में जो कि सुने और सीखे हैं उसमें आज हम पाकिस्तान के हवाले से उसकी बैकग्राउंड का सारा कुछ बताएंगे कि किस तरह जश्न आज़ादी में कौन से लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और ना सिर्फ दूसरे लोगों की बल्कि अपनी मसीही कम्युनिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारी मसीही कम्युनिटी किसी से पीछे नहीं थी बल्कि उन्होंने भी पाकिस्तान के बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया। तो आज हम इन सारी ख़ास शख्सियात के बारे में अपने इस सेगमेंट में सीखेंगे और हमारे बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं वो आज की स्टोरी से क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुने और सीखें।
तो जी व्यूवर्स, बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और जानते हैं कि किस तरह आज जो हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाल कुर्बानी है। और इसके साथ साथ हम अपने ये जो फ्लैग है इसकी हकीकत के बारे में भी जानेंगे आज की स्टोरी में। तो जी प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आपका ये जो खूबसूरत परचम है जिसका कलर ग्रीन एंड वाइट है, इस कलर के पीछे की क्या स्टोरी है? तो व्यूवर्स, बच्चे तो बड़े अच्छे तरीके से लीज़ा जानते हैं, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को भी ये इस बात को बताना चाहती हूँ और आज हम इस बारे में टॉक करेंगे कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो ये जो ग्रीन हिस्सा है जो तादाद में ज़्यादा है, ये रिप्रेजेंट करता है मेजॉरिटी को। इसी के साथ जो आप वाइट हिस्सा देख रहे हैं अपने फ्लैग का, ये रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान में बसने वाली तमाम मिनॉरिटीज़ को। और इसी के साथ मिलकर मेजॉरिटीज़ और मिनॉरिटीज़ मिलकर एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाती हैं और पाकिस्तान में हम सब मिलकर आज़ादाना तौर पर रहते हैं। तो आइए चलते हैं उस स्टोरी की तरफ जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तान बना और किस तरह से पाकिस्तान के बनने में बहुत से लोगों ने अपना रोल प्ले किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जो कि बानी पाकिस्तान है और जिनको हम इस बाबा कायद के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ साथ इल्लामा इकबाल, जो कि बहुत अजीम पोइट थे। तो जी किड्स, सबसे पहले बात करते हैं बानी पाकिस्तान की, जिसको हम बाबा कायद के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपनी लाजवाल कोशिशों के वसीले से पाकिस्तान को एक अलग रियासत के तौर पर पहचान करवाई। और इसी के साथ बात करते हैं इल्लामा इकबाल की, जिन्हें हम शायर मशरिक़ कहते हैं, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से नौजवानों में एक जोश और बलबला पैदा किया ताकि वो आज़ाद मुल्क के लिए जदोजहद कर सकें। और ना सिर्फ इल्लामा इकबाल बल्कि सर सैयद अहमद अली ख़ान, जिन्होंने अपनी कलम के ज़रिए इस तरह की बातें लोगों तक पहुंचाई कि लोग इस बात के लिए पैशनेटेड हो गए कि उन्होंने एक आज़ाद मुल्क हासिल करना है जिसमें वो आज़ादी के साथ रह सके। सर सैयद अहमद अली ख़ान की, जिन्होंने अपने कलम के ज़रिए नौजवान नस्ल में, और ना सिर्फ नौजवान नस्ल में बल्कि बरसगीर की उन मिनॉरिटीज़ में ऐसा जज्बा पैदा किया कि वो अपने लिए आज़ाद मुल्क की डिमांड कर सके जिसमें वो आज़ादी के साथ रह सकें और अपने अकीदे की पैरवी कर सकें। तो हम इसी के साथ साथ आज उन शख्सियात के बारे में भी बात करेंगे जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी और अपनी लाजवाल काम की वजह से आज हिस्ट्री में उनका नाम भी शामिल है। तो सबसे पहले बात करती हूँ एसपी सिंघा की। एसपी सिंघा, जो कि पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी के हीरो के तौर पर पहचाने जाते हैं, जिनके वोट के ज़रिए से मगरबी पंजाब जो है वो पाकिस्तान में शामिल हुआ और आज उन्हीं की काविशों की वजह से पंजाब का ये खूबसूरत एरिया पाकिस्तान में शामिल है। तो जी व्यूवर्स, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस थे AR कर्नेलियस, वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और वो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए और उन्होंने अपनी बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी और कानून को पाकिस्तान में अच्छे तरीके से नाफिज किया। और इसके बाद वो वज़ीर कानून के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे और PCB, जो कि क्रिकेट का एक बड़ा अदारा है, उधर भी वो चेयरमैन की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। तो इसी के साथ जब हम जाते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ, तो लीज़ा उसमें भी पाकिस्तान में बसने वाले मसीही कम्युनिटी पेश हैं और उन्होंने अपनी खिदमात बेशुमार तरीके से सर अंजाम दी। और सबसे पहला नाम सीसल चौधरी का है, जिन्होंने अजीम जंग में अजीम कारनामा सर अंजाम दिया और उनके कारनामे सर अंजाम देने के वसीले से पाकिस्तान ने उस जंग में फ़तह पाई। और इसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी उनको 17 जुर्रत के अवार्ड से नामजद किया। वाह टीचर सायरा, आपने तो बहुत ही खूबसूरती से इन सारी बातों को बयान किया कि किस तरह पाकिस्तान बनने में क्रिश्चियन कम्युनिटी का हाथ रहा है साथ साथ। और इससे ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे नन्हे मुन्ने व्यूवर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि किस तरह से बच्चे अक्सर टीचर सारे इस बात को सोचते हैं कि शायद हमारी कम्युनिटी का इसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं है किया किसी ने, और कोई है नहीं, सिर्फ मतलब गैर अक़वाम का ही इसमें है पार्टिसिपेट। लेकिन आज आपकी ये सारी बातों जो आपने हमें बताई हैं, इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल ऐसा ही है लीज़ा, और ये जानकर मुझे भी बेहद खुशी होती है कि पाकिस्तान के बनाने में हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी किसी से कम नहीं थी और उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स की और आज हम इस झंडे पर अपनी रिप्रेजेंटेशन
सेलिब्रेशन को देखते हैं और दिल जो है वो बेहद खुशी से भर जाता है कि हम भी इस जश्न आज़ादी में बिल्कुल पेश हैं और बिल्कुल शामिल भी हैं। जी टीचर सारा, आपकी ये सारी बातें सुन के मेरा दिल भी जोश से भर गया और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी दिल दिल पाकिस्तान। जी तो टीचर सारा, बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ हैं, इस बात का आपको आइडिया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम अपने सेगमेंट्स जो हैं उनको कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने बच्चों की तरफ और उनसे देखते हैं कि आज वो जो हमारे लिए खूबसूरत परफॉर्मेंस रेडी करके आए हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ जो कि आर्ट वर्क का है। हेलो किड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको को अपने थर्ड सेगमेंट में जो कि आर्ट वर्क का है। हर बार की तरह आज फिर जैसा कि आप सुबह से देख रहे हैं हम 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो आज भी हम 14 अगस्त के हवाला से बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क करने वाले हैं। जी तो आज हम आर्ट वर्क के सेगमेंट में फ्लैग बनाना सीखेंगे, तो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं। और जी तो ये देखें, मैंने कुछ इसकी बेस रेडी की हुई है, पहले से ही कटिंग की थी। आप इसको अपने साइज़ के मुताबिक जितना आपको साइज़ रिक्वायर्ड हो आप उसे कटिंग करके रख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कुछ वाइट और ग्रीन ग्रेस पेपर से कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम जो हमारी ये देखिए जी, हमने 3 साइज़ लिए हैं और सबसे फर्स्ट पे जो बड़ा साइज़ है सबसे पहले हम इसे कवर करेंगे और इसके ऊपर वाइट ग्रेस पेपर यूज़ करेंगे। ग्रेस पेपर क्योंकि बारीक होता है तो हम इसे डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम इसके ऊपर UHU के यूज़ करेंगे। और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखें जी, कुछ इस तरह से ये इसके साथ पेस्ट हो जाएगी और इसके बाद हम इसकी साइड्स को कर लेंगे सीजर्स की मदद से कटिंग। और इसके बाद हम इसकी साइड्स को भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसे पेस्ट करते जाएंगे। ये देखिए जी, इसके ऊपर वाले साइड को भी और नीचे वाले साइड के भी इसे ऐसे पकड़कर इसको ग्लू लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम इसकी सारी साइड्स को कवर कर लेंगे। ये देखें जी, वाइट को हमने इस तरह से इसकी जो फर्स्ट बेस थी उसे रेडी कर लिया। अब हम जो सेकंड है उसको ग्रीन से कवर करेंगे और थर्ड को हम वाइट से कवर करेंगे। इसी तरह हम सभी को कवर कर लेंगे। जी तो ग्रीन कवर हो गया, अब हम इसको भी वाइट कवर कर देंगे। जी ये देखें, हमारी बेस बनकर रेडी हो गया। अब हम इसे पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके सेंटर में ग्लू लगाएंगे और इसकी साइड्स पे भी कुछ इस तरह से, और इसके बाद इसको इस वाइट के ऊपर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसी तरह हम वाइट पे भी ग्लू लगाएंगे और इसको ग्रीन के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखें जी, हमारी बेस रेडी हो गया। अब हम इसको फ्लैग बनाने की तरफ बढ़ेंगे। हम ग्रीन कलर की शीट लेंगे और इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे।
ऑलमोस्ट हम इतने साइज पे फिर दोबारा से इसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब हम इसके अंदर ग्लू लगा देंगे और इन दोनों को पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हम वाइट कंप्यूटर शीट की मदद से इसको, जैसे कि हमारा फ्लैग ये आप सामने भी देख रहे हैं, ये वाइट बनाने के लिए हम इसे भी इसके ऊपर लगाने के लिए कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसे कटिंग करने के बाद इसे ग्रीन शीट पर पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद इसकी एक्स्ट्रा साइड को हम लोग कटिंग कर लेंगे सीजर्स की मदद से। और इसी तरह ये वाली साइड हम इसके बैक सेम इसी तरह से दोनों साइड पर हम लोग ग्लू लगा के और इसके ऊपर वाइट शीट को पेस्ट कर देंगे। और इसी के साथ हम एक मून भी क्रिएट करेंगे वाइट ही कंप्यूटर शीट पर कुछ इस तरह से। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए जी, इसे भी हम सेम इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे ग्लू की हेल्प से। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से। और इसके बाद हम स्टार्स कटिंग कर लेंगे। स्टार को भी पहले हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब हम इसे स्टार की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्टार्स को भी इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इसी के साथ दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से इसको लगा देंगे। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से। और अब हम इसमें रॉड लगाएंगे। ये देखिए, पहले हम इसकी इस साइड पे ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद हम इस रॉड को इसके ऊपर कुछ इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इसकी एक्स्ट्रा साइड को हम लोग कटिंग कर देंगे। जी, तो फाइनली हमारा फ्लैग रेडी हो गया। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमें ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर दीजिएगा। और चलते अपने प्रोग्राम की तरफ। तो जी एलिज़ा, आपके इस खूबसूरत आर्टवर्क से मुझे एक शेर याद आ गया जो कि मैं आपके साथ साथ अपने व्यूवर्स के भी गोशगुजार करना चाहूँगी। एक ही सोच है, एक ही पहचान है, एक ही सोच है, एक ही पहचान है, ए वतन सबसे ऊपर तेरा नाम। वाह टीचर सायरा, आपने तो बहुत ही बेहतरीन आज हमें शेर सुनाया। ओहो टीचर सायरा, आज की एक्साइटमेंट में तो मैं भूल ही गई कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तो इंट्रोडक्शन हमने कराया ही नहीं।
जी बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, आज हमारे पास 2 चर्चेस के बच्चे मौजूद हैं। एक तो किंग जीसस पेंटिकोस्टल चर्च के बच्चे मौजूद हैं और इसी के साथ हेवन बीइंग मिनिस्ट्री संडे स्कूल के बच्चे मौजूद हैं और आज वो हमारे लिए बहुत से अच्छे परफॉर्मेंसेस लेकर आए हैं। जी, तो बढ़ते हैं फिर बच्चों की परफॉर्मेंस की तरफ और मैं मिनसा शहजाद को दावत दूंगी कि वो आएँ और खूबसूरत स्पीच हम सबों तक पहुँचाएँ। Greetings to all of you. First, I would thankful to this platform who gave me opportunity to share some efforts of our Christian leader in the way of freedom. Today, as we all know, is Independence Day and all our hearts are full with joy and our eyes are full of delight and our bodies has a gesticulate of freedom. And why not? Freedom is the supreme blessing in this world and slavery is the greatest trail in this world. A one breath of freedom is better than 1,000 years of a slavery. As we all know how we got freedom, we all know about the continuous efforts of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal and Sir Syed Ahmad Khan. But do we know about the efforts of our Christian leaders in the way of freedom? Today I will enlighten it clearly. S.P. Singha was our superlative leader who worked with Quaid-e-Azam and he played a very vital role in the way of freedom. S.P. Singha was the first speaker of Punjab Assembly and the first registrar of Punjab University. And he also welcomed Quaid-e-Azam in Punjab University with clapping and also assured that Christian community votes and corporations are for the freedom of Pakistan. When division of Pakistan came into existence, Pakistan losing Punjab by 3 votes, India and Pakistan both got 88 votes, but at that time S.P. Singha along with 2 Christian members, Chaudhry Sahab and Fazl Ilahi, voted in the favor of Pakistan for Punjab. After that, Pakistan won Punjab by the 3 votes of our Christian leader. Role in welfare institution. Pre-independence and post-independence where Christian welfare institutions of Pakistan play a vital role, whose names are as follow. First one, All India Anglo Association. Second one, Catholic Association. Third one, Christian All India Anglo Association. Fourth one, Joint Board. They work with Quaid-e-Azam to promote democratic rules. Fourth, role in media field. The first editor who worked with Quaid-e-Azam was Pathan Joseph, was a Christian leader. Third, freedom fight. In the War of Independence, Air Chief Justice of Pakistan was a Christian leader who was Cleinias, was a fighter pilot and he randomed him by performing his services. The first Chief Justice of High Court of Pakistan was also a Christian leader, that was Alvin Robert. Education. Pre-partition and post-partition, the Christian name Bishop Anthony, Dr. Myra Philippus have played a dignity role in education and Christian have provided reputed educational institution to Pakistan, whose names are as follow. Lawrence College Ghoda Gali, Kennett Girls College Lahore, Edward College Peshawar and Marian College Sialkot. The first command on English language. The first command on English language is Pakistan. The Christians were first who learned English. Air Vice Marshal Golden Eric Hall paid a tribute to his services in the War of 1947, 1965 and 1971. He was awarded by the Sitare Jurrat, Hilale Jurrat and Hilale Imtiaz. Health. If we talk about health, Dr. Ruth had served his services to healthcare, and if we see in our Christian girls today, they provide their services in the field of nursing. Play. If we look at play are playing in Christian community also play a vital role into the fuels. Politics. If we look at politics, the former Christian Shehbaz Bhatti was holding a post of Ministry Minority Affairs who was shot by the extremists. Journalism and photojournalism. If we talk about journalism and photojournalism, Christian also play a vital role in photojournalism and journalism in the wave of freedom. However, cabinet of Quaid-e-Azam to the politics of today, to justice, to the education and training. However, from the cabinet of Quaid-e-Azam to the politics of today, from justice to education and training. Defense nation to field of every science and art. Christian has shown their skills and will be. Thank you. Happy Independence Day.
वाह, ज़बरदस्त। मिंसा ने बहुत खूबसूरती के साथ इंग्लिश में स्पीच की और ये याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो बेहद टैलेंटेड हैं और खुदा ने इनको बहुत ज़्यादा अक्ल और हिकमत से नवाजा हुआ है। और इसी के साथ मिंसा की एक और मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ कि उसने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे व्यूवर्स को भी बताया है कि किस तरह से मिनॉरिटीज़ यानी जो क्रिश्चियन इस मुल्क में रहते हैं उन्होंने अपनी खिदमात पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा पेश की हैं और वो हर कदम पर पेश थे और किसी भी फील्ड में पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ हमें पीछे नज़र नहीं आई, बल्कि हर कदम पर उन्होंने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान में अपना रोल प्ले किया है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, मिलिट्री हो या कानून हो। हर शोबे में हमें पाकिस्तान में मौजूद क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग काम करते हुए नज़र आते हैं। वाह टीचर सायरा, बच्ची ने तो वाकई में जैसा कि आपने सारे बात को एक्सप्लेन कर दिया है। जी टीचर सायरा, इसी के साथ आज हमारे पास बहुत ही खूबसूरत बच्चा जोएल मौजूद है जो कि हारमोनियम पर हमें मिली नगमा सुनाएंगे। और मैं जो बजाते खुद भी सिंगिंग करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है गाना, और जब मैं मिली नगमे गाती हूँ तो टीचर सायरा मैं आपको बताना चाहूँगी पर्सनली तौर पर मुझे खुद मैं खुशी और शादमानी से भर जाती हूँ कि मतलब वो जोश, वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर ऐसे भर जाती है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन मिली नगमों को गाना। तो आज जो हमारे पास जोएल है वो भी हमें खूबसूरत मिली नगमा सुनाएगा। और इसी के साथ तबले पर खूबसूरत बच्चा जिसका नाम है ब्राइम, वो तबला प्ले करेगा और जोएल हारमोनियम बजाएगा। तो आए फिर वक्त को ज़ाया किए बगैर टीचर सारा क्यों ना बढ़े उनकी तरफ और उनसे भी सुने। तो बिल्कुल आपकी ज़ोरदार तालियों में अपने खूबसूरत बच्चों को वेलकम कहते हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले रगुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वाइश के। इस ज़मीं की मट्टी में खूनी है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौमी की उम्मीदों का। नज़्म व ज़ब्त को अपना मीरे कारवां समझो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वाइश के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वाइश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के।
तो जी बिल्कुल, ये वतन हमारा है और हम ही इसके पासबान हैं, यानी हम इसमें रहते हैं और यही मुल्क हमारी पहचान है। और मेरी दुआ है कि ये वतन इसी तरह से सरसब्ज और शादाब रहे और हम हज़ारों साल अपने वतन की जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते रहें और हमेशा इसमें खुश रहें। तो जी किड्स, अब वक्त हुआ जाता है कि हम आपसे इजाज़त लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जश्न आज़ादी को खूब सेलिब्रेट कीजिएगा। और एक बात याद रखिए कि जैसे ही जश्न आज़ादी ख़त्म होती है, हम देखते हैं कि झंडे और झंडियाँ ज़मीन पर पड़े होते हैं, लोग ऊपर से चल रहे होते हैं, लेकिन मैं किड्स आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप देखें तो उसको उठाएं, उसको सेव करें, क्योंकि हम जो है वो अपने मुल्क से बेहद प्यार करते हैं और हमें ही अपने मुल्क को इज्जत देनी है। जी, तो इसी के साथ देखते रहिए प्रोग्राम किंगडम किड्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। आज चलते हैं अपने मेन स्टूडियो की तरफ। मेरे साथ मिलकर कहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद।